लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने एक के बाद एक 3 धमाके किए हैं। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम तबाह हो गया है इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से बालबेक में हमला किया गया है। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम तबाह किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। एक के बाद एक 3 धमाके हुए और इन धमाकों में लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी के बाद हथियार गोदाम हिजबुल्लाह का तबाह कर दिया गया। दाहिया में भी इजरायली सेना ने घातक एयर अटैक किया है। दाहिया में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह हो गया। इजरायली एयर अटैक में हिजबुल्लाह की मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों का खौफ है। पोर्ट सिटी हाइफा में बजे हैं रॉकेट सायरन। हाइफा से सटे क्रापोट में भी बजे हैं अलर्ट सायरन। पूरे इलाके में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। एयर रेड सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। पोर्ट सिटी हाइफा में ये रॉकेट अटैक के बाद सायरन बजते सुनाई दिए। हिजबुल्लाह के हमलों से दहले हैं इजराइल के 4 सैन्य बेस। तल अवीव पर लगातार दूसरे दिन भीषण हमला हुआ है। तेलहैम बेस पर पहली बार मिसाइल अटैक किया गया। हाइफा में आईडीएफ नेवी बेस पर मिसाइल हमलों से हड़कंप मच गया। इजराइल के 6 शहरों में एक साथ ड्रोन हमलों से दहशत हो गई। इजराइल पर ड्रोन हमलों से लेकिन भारी तबाही हुई है। हूती हिजबुल्लाह ने कई रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन हमले किए हैं। 2 हफ्तों में 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। इजराइल में करीब 150 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमला हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। आपको बताते हैं कि नवंबर में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कैसे और कितने विध्वंसक हमले किए हैं। इजराइल पर 2 हफ्तों में 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। लेबनान, यमन और इराक से किए जा रहे हैं विनाशक ड्रोन अटैक। इजराइल में करीब 150 किलोमीटर अंदर तक सटीक हमले किए गए हैं। आईडीएफ सैन्य बेस, हेडक्वार्टर, वॉर रूम, कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है। हर दिन विध्वंसक हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। एक और बड़ी खबर सीरिया से। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। यूएस बेस पर ईरानी प्रॉक्सी ने ड्रोन हमला किया है। ड्रोन ने कोनोको बेस को हिट किया है। सीरिया में अमेरिकी बेस को किस तरह से निशाना बनाया गया है देखिए। ये प्रॉक्सी संगठन द्वारा, ईरानी प्रॉक्सी संगठन द्वारा ये हमला किया गया है। ड्रोन हमला अमेरिकी बेस पर। तो लेबनान ही नहीं, सीरिया में भी इजराइल की बमबारी जारी है। सीरिया के दमिश्क में हवाई हमले हो रहे हैं। आईडीएफ के हमले में 2 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। एक और बड़ी खबर तेहरान से। तेहरान पर इजरायली हमले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजरायल ने अक्टूबर में ईरान में किए थे हवाई हमले। और आइए अब आपको बताते हैं कि अक्टूबर में तेहरान पर हुए इजरायली हमले को लेकर इजरायली अधिकारियों ने क्या दावा किया है। तो बड़ा दावा यह है कि ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी तबाह हो गई है। इजरायल ने अक्टूबर में ईरान पर हवाई हमले किए थे। 26 अक्टूबर को आईडीएफ ने ईरान के परचनपर में किया था हमला। तब तेहरान ने बड़े नुकसान को नकार दिया था। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने अब नुकसान का बड़ा दावा किया है। ये रिपोर्ट अब सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नुकसान हुआ था ईरान